Students, Assalamu alaikum. Our today's topic is fuel and fuel efficiency. प्यारे बच्चों, फ्यूल हम उस मटेरियल को कहते हैं जैसे कि कोल, गैस या ऑयल जो हम बर्न करते हैं ताकि उससे हीट या लाइट प्रोड्यूस हो जाए. We can say material such as coal, gas or oil that is burned to produce heat or power. प्यारे बच्चों, जितने भी सोर्सेज ऑफ हीट हम घर में या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं मेनली वो वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन. प्यारे बच्चों, इन सबस्टेंसेस को हम फ्यूल्स कहते हैं. यानी कि फ्यूल वो सबस्टेंस है जो जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है या हीट और पावर प्रोड्यूस करता है. प्यारे बच्चों, एक अच्छा फ्यूल, अ गुड फ्यूल वो है जो हमें रेडीली अवेलेबल होगा, जो सस्ता होगा, जो जलता है एयर में इजीली मॉडरेट रेट पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जलने के बाद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस पीछे नहीं छोड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबली ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल कह सकते हैं, उम्दा फ्यूल. ऐसा कोई सबस्टेंस, ऐसा कोई फ्यूल नहीं जिसे हम आइडियल फ्यूल कह सकते हैं. अब हमें तलाश करनी है उन फ्यूल्स की डियर स्टूडेंट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स किसी चीज़ के लिए, उसी फ्यूल को हमें तलाश करना है, उसी फ्यूल को हमें इस्तेमाल करना है जो हमें रेडीली अवेलेबल होगा, जो सस्ता होगा, जो मॉडरेट रेट में चलता होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता होगा और अपने पीछे ज़्यादा गंदगी नहीं छोड़ता होगा. वही फ्यूल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. प्यारे बच्चों, फ्यूल्स इनका कॉस्ट भी डिफ़र होता है. सभी फ्यूल्स एक ही कीमत के नहीं आते हैं. कुछ फ्यूल्स सस्ते हैं, बाकी महंगे हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे उन फ्यूल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्हें हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में देखते हैं. सॉलिड मिसाल के तौर पर काऊ डंग केक, वुड, कोल. अगर हम गैसेस की बात करते हैं, बायोगैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, मीथेन है. अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं उनमें हम पेट्रोल देखते हैं, केरोसिन देखते हैं, डीजल देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, अगर आपको कहा जाएगा एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर उसको बॉयल करना है, फ्यूल इस्तेमाल करना है, आपको कहा जाएगा काऊ डंग, कोल और एलपीजी एज फ्यूल. इन तीनों फ्यूलों में से आपको एक फ्यूल चुनना है वाटर को बॉयल करने के लिए, एक सर्टन क्वांटिटी को बॉयल करने के लिए. प्यारे बच्चों, आप कौन सा फ्यूल प्रेफर करोगे? प्रोबेबली आप इनमें से एलपीजी ही चूज़ करोगे. क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको समझ आएगा जब हम काऊ डंग जलाते हैं या कोक जलाते हैं वहाँ से बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है. जब हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं धुआं तो प्रोड्यूस नहीं होता है, हीट हमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. हमें आसानी से ये जलता है एलपीजी. काऊ डंग और कोल को जलाने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है. प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट, कितनी मिकदार में हीट प्रोड्यूस होती है 1 किलोग्राम फ्यूल से, 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन पर, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. 1 किलोग्राम फ्यूल का ऑन कंप्लीट कंबशन कितना हीट प्रोड्यूस करता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हम एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में जिसे हम कहते हैं किलो जूल पर किलोग्राम. किलो जूल पर किलोग्राम, के जे पर के जी. प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है. जैसे कि हमने पहले 3 फ्यूलों में से हमने
चॉइस किया एलपीजी। अब हम देखते हैं हमने क्यों किया चॉइस। जो हम कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसर बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ एलपीजी इज़ मच मोर देन एनर्जी प्रोड्यूसर बाय काउ डंग एंड कोल। Hence we preferred LPG over cow dung and coal for boiling a certain quantity of water। प्यारे बच्चों, इस टेबल को देखिए, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू मुख्तलिफ फ्यूल्स का दिया गया। काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 8000, वुड 17000 22000, कोल 25000 33000, पेट्रोल 45000, केरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50000। एलपीजी हमने चूज़ किया था, इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 55000 किलो जूल पर केजी हीट प्रोड्यूस करता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू। बायोगैस 35000 to 40000, हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। हैंस वी प्रेफर्ड एलपीजी ओवर काउ डंग एंड कोल। प्यारे बच्चों, अब ये फ्यूल जलाने से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनके जलाने से जो भी हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल में, चाहे इंडस्ट्रीज़ में, चाहे अपने घरों में, इनके जलाने से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनसे हमारा माहौल ख़राब हो जाता है। प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन, इससे बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पर पड़े हैं। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें होता है, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, जब हम ये जलाते हैं उनसे अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये फाइन पार्टिकल्स डेंजरस पोल्यूटेंट्स है, इनसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा। ये एक बीमारी है, अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये अनबर्नड कार्बन पार्टिकल से होता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स, जब इनको हम पार्शली कंबस्ट करते हैं, जब ये पार्शली बर्न होते हैं, तो इनसे एक टॉक्सिक और पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये डेंजरस होता है जब हम कोल एक क्लोज्ड रूम में जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये अगर कोई आदमी उस कमरे में सोया हुआ होगा जिसमें हम कोल जलाते हैं, वहाँ से इनकम्प्लीट कंबशन इस कोल की होती है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आदमी मर सकता है जो इस क्लोज्ड रूम में हो सकता है। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है, सुन्नत भी है, हम आग को बुझाएं सोने से पहले। प्यारे बच्चों, तीसरी बात, जो कंबशन ऑफ ज़्यादातर फ्यूल्स का, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट चला जाता है, इनसे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती रहती है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जो सी लेवल है, जो वहाँ फ्लड्स हो जाते होंगे, कोस्टल एरियाज़ इवन के सिंक हो जाएंगे, जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं परमानेंटली सबमर्ज हो जाएंगे अंडर वाटर। डियर स्टूडेंट्स, चौथी बात, बर्निंग ऑफ कोल और डीजल। जब हम कोल और डीजल जलाते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है। इतना ही नहीं, जो पेट्रोल इंजनस, वहाँ से गैस प्रोड्यूस होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन वाटर के साथ और वहाँ से फॉर्म एसिड बनाते हैं। वो एसिड बनाते हैं, इस रेन को जिसमें एसिड मिला हुआ होता है, इसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। प्यारे बच्चों, जो डीज़ल और पेट्रोल हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल में, आज हम इसको रिप्लेस करते हैं सीएनजी से, कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस। क्योंकि जो सीएनजी है बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है बाकी फ्यूल्स से, जैसे कि पेट्रोल और डीजल से। इसीलिए हम कहते हैं सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है, एक साफ फ्यूल है बनिस्बत पेट्रोल, डीजल और केरोसिन।
इसलिए हम आज प्रेफर करते हैं CNG ऑटोमोबाइल्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्यूल एफिशिएंसी और बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हम जलाते हैं, जलाने पर वहाँ से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हैं। ये फ्यूल्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। बेहतरीन फ्यूल वही है जो हमें रेडीली अवेलेबल होगा, जो सस्ता होगा, जो ईजिली बर्न होता है एयर में मॉडरेट रेट पे, वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और अपने पीछे ज़्यादा गंदगी नहीं छोड़ता है। इसे हम आइडियल फ्यूल ही कह सकते हैं, इसे हम गुड फ्यूल कह सकते हैं। प्रोबेबली कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे ये कोई न कोई गंदगी छोड़ता है। फ्यूल एफिशिएंसी हम देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से प्रोड्यूस होता है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ दैट फ्यूल, जिसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का एक यूनिट है किलो जूल पर kg। इन फ्यूल्स के जलाने से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब होता है। एटमॉस्फेयर ख़राब होने से इंसानों में, प्लांट्स में और सॉइल में बहुत सारे नुकसान पहुंचता है। इंसानों में बहुत सारी बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, राइज इन टेम्परेचर होता है, एसिड रेन होता है इन जलाने से। इसीलिए हम आज इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल के बजाय आज हम CNG इन ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि CNG ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इसलिए हम CNG को आज क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।